ये श्रृंखला यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीसीएस की परीक्षा आरओ के अंतर्गत आने वाले विगत वर्ष के प्रश्नों को मैं खुद हल करता हूँ। मेरे पास 1993 से 2013 का एक सेट है और साथ ही साथ 2013 से 2023 का एक सेट लिया हूँ। तो उसी में से डेली मैं भी चूँकि तैयारी में हूँ तो मैं डेली एक प्रश्न सेट हल करता हूँ और उसी प्रश्न सेट को हल करते हुए अपने दिमाग से प्रश्न समझता हूँ, सोचता हूँ, तो जो लगता है कि ये प्रश्न ऐसे बन सकता है तो उसको बनाने का प्रयास किया जाता है। याद रखिएगा ये टॉप 30 क्वेश्चन है, स्पेशली ये जो टॉप 30 प्रश्न है ये टॉप 30 में यूपी पीसीएस आरओ और प्लस यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के प्रश्नों की बहुल्यता है प्राय। एक कोटेशन है कि सफल होने का एक निश्चित तरीका, एक और प्रयास। थॉमस अल्वा एडिसन, नाम सुने होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि 10,000 प्रयास करने का तरीका। हम लोग तो मैक्सिमम 100, 50 या 150, 200 में ही थक जाते हैं। तो सोच सकते हैं वैज्ञानिकों के पास कितना पेशेंस होता है। तो हमें भी कुछ अच्छा करने के लिए पेशेंस रखना चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया को मिला है। क्लाउडिया महोदया ने क्या किया है कि महिला सशक्तिकरण, बचपन से ही क्लाउडिया जो थी बहुत ही खोजी तरीके थी। हमें अगर घर में कोई लड़का किसी बात पे रिसर्च करने वाला हो तो उसे रिसर्च करने देना चाहिए। क्लाउडिया जी पहले हाई स्कूल तक माइक्रोबायोलॉजी पे पढ़ाई की, उसके बाद समय के साथ उनका जिज्ञासा लॉयर बनने का है तो लॉयर बने। उसके बाद से उनका जिज्ञासा है कि महिलाओं के साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं ने कितना ज़्यादा उद्योग पे काम किया। तो 200 से 100 से अधिक पत्र पत्रिकाओं पर रिसर्च किया और उसके बाद से इन्होंने एक उपन्यास लिखा और उपन्यास तो लिखा, साथ ही साथ उन्होंने एक रिपोर्ट और रिसर्च तैयार किया। उस रिपोर्ट और रिसर्च के आधार पर उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में महिलाओं के साथ सशक्तिकरण बहुत कम हो रहा है, मतलब बहुत ही क्या भेदभाव है, ये कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसी डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना रिपोर्ट समाज के सामने लेकर आया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार क्लाउडिया को मिला, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये रिपोर्ट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला जो अभी हाल ही में भदोही में आयोजित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला एक श्रेष्ठ रहा, जिसमें माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के देखरेख में ये आयोजन संपन्न हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग आए हुए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रिसर्च चल रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भदोही की कालीन की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल ही का करंट था कि एक जिला एक उत्पाद में कौन सा जिला कालीन के मामले में आगे है, तो भदोही याद रखिएगा। धर्म और संस्कृति का युद्ध हमास वर्सेस इजराइल है, जिसमें हमास ने इजराइल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण किया और जिसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने भी क्या आक्रमण किया। हाइफा बंदरगाह इजराइल में है, याद रखिएगा। यहाँ पे भारतीय कंपनी के जो मालिक अडानी जी हैं उनके वर्कर और हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं। तो हाइफा इस समय चर्चा में था। तो हाइफा बंदरगाह यही पूछ सकता है कि हाइफा बंदरगाह कहाँ है, तो हाइफा बंदरगाह इजराइल में है। इसमें भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के कर्मचारी फंसे हुए हैं, जो तेल वाली कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत सहित 107 पदकों के साथ भारतीय चौथे स्थान पे। मतलब याद रखिएगा, जिस समय एशियाई खेल का शुरुआत हुआ 1951 में, उस समय हम लोग ना 11वें नंबर पे थे। विगत कुछ वर्षों में हम लोग आए 45वें नंबर पे और इस समय सोच सकते हैं अगर खेल के मामले में हमसे आगे सिर्फ चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उसके बाद से जापान, ये तरीके 3 ही 4 लोग हमसे मतलब पायदान में आगे देखने को मिलेंगे। अब 4 देश हमसे सिर्फ आगे हैं, 3 देश हमसे आगे हैं और चौथे नंबर पे कौन है, तो याद रखिएगा कौन है चौथे नंबर पे, तो एशिया का अपना भारत। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 38 रजत सहित 107 पदकों के साथ भारत एशिया खेलों में चौथे स्थान पर आ चुका है। यह 1991 में क्या हुआ था,
1951 1951 से ये क्या है, शुरू हुआ था। याद रखिएगा, यह 1951 से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। 2020 या 2020 में का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, लेकिन 2024 का मतलब 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा। याद रखिएगा कि 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस में। पूछा हुआ था, देखिए जब आप 2013 का पेपर उठा के देखेंगे पीसीएस का होगा, तो जो समकालीन तो हमने पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है वही बताया जा रहा है। तो 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था और 2024 का पेरिस यानी फ्रांस में होगा। भारत के 5 राज्यों में चुनाव होगा 7 से 30 नवंबर तक। ये क्योंकि पेपर फरवरी में होगा आरओ समीक्षा अधिकारी का और यूपी ट्रिपल एससी का तो मान लीजिए होने वाला है, तो यूपी ट्रिपल एससी छोड़ दिए, लेकिन आने वाली सारी एग्जाम हो यूपी ट्रिपल एससी जो फरवरी के बाद होंगी या जनवरी के बाद होंगी, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में चुनाव हुआ। तो आने वाले समय में 7 से 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और यहाँ की जीत बताएगी कि केंद्र में किसकी सरकार आने वाली है। यहाँ की जीत जरूर बताएगी। तंजानिया के राष्ट्रपति सुलूह के साथ मोदी जी का द्विपक्षीय वार्ता हुआ, जिसमें संस्कृति, डिजिटल, व्यापार, समुद्री उद्योग इत्यादि पे बात हुआ है। तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं सुलूह जी, वो भारत आई हैं, उनके साथ मिस्टर नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, मतलब दो पक्षों के साथ जब वार्ता होता है तो उसे द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं। याद रखिएगा, तंजानिया के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी, जब दो लोगों के पास बीच वार्ता होगी तो द्विपक्षीय वार्ता, जब 3 लोगों के बीच होगी त्रिपक्षीय वार्ता। साथ ही साथ याद रखिए, जब बहुत लोगों के साथ तो एक तरीके से कहें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, जैसे G20 था, बहुपक्षीय लोग थे, अपने अपने मुद्दों के साथ आए हुए थे। अब G20 में क्या था, केंद्र तो सबका बिंदु यही होता है। जैसे G20 था तो भारत के 60 शहरों में 200 से अधिक बार बैठक हुआ और उस 200 से अधिक बार बैठक के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि किन किन बिंदुओं पर G20 में बात होगा। वैसे ही कहीं पे अगर कोई बैठक होती है मंत्रियों के बीच या किसी कहीं देश के राष्ट्रपति के बीच, तो उसमें वार्ता तय हो जाता है कि यहाँ पे यही पॉइंट क्या बात करना है। तो याद रखिएगा, अब तक 125 इसरो ने एयर स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं और 92 ग्रह, मतलब अब तक इसरो ने 125 मिशन एयर स्पेस यानी अंतरिक्ष में अब तक इसरो ने 125 मिशन को क्या भेज चुका है। याद रखिएगा। एक प्रश्न था 16 नंबर, जिसको अभी हम बता देंगे, लास्ट में नहीं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याद रखिएगा प्रेम चोपड़ा को मिला, 68वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस साल का 68वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला। और 67वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला था, 67वां सुभाष घई को। सुभाष घई को 67वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और 68वां जो था प्रेम चोपड़ा जी को। इसरो का 100वां मिशन 2012 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2013 के पेपर सेट में ये प्रश्न था, तो याद रखिएगा। इसरो का 100 मिशन 2012 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। 14 जुलाई 2023 को समय 2:30 पर 14 जुलाई 2023 समय 2:30 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश अंतरिक्ष यान से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 जो था सतीश धवन अंतरिक्ष से लॉन्च हुआ था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये भी क्वेश्चन था कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा बैठक कहाँ हुआ था। ये सब पेपर है, मैं एकदम जो पढ़ा रहा हूँ यूपी पीसीएस का ये पेपर सब है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। मैं खुद विज्ञान कांग्रेस को खूब जाकर डीपली पढ़ा, इसलिए इतना शॉर्ट। देखिए, मैं हर टॉपिक को खूब डीपली पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब तक लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं बच रहा हूँ। याद रखिए, आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस नहीं मालूम है। याद रखिए कि भारत के सारे वैज्ञानिक जब आपस में बैठ, जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो आपस में बैठ के किसी मुद्दे पे रिसर्च करेंगे, तो कहाँ पे बैठ के हर साल तय जाता है कि अगले साल यहाँ की बैठक यहाँ होगी, तो उस बैठक में बैठ के विज्ञान और रिसर्च के ऊपर जो बातें की जाती हैं उसी को बोलते हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। कांग्रेस सियासी यहाँ समूह थे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 1914 में शुरू हुआ था। पहली बार आज़ादी से पहले 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस शुरू हुआ था। यह एक अनूठा आयोजन है जिसमें सभी भारतीय वैज्ञानिक विद्यार्थी भाग लेते हैं। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक 3 जनवरी 2023 को
विज्ञान कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुआ था। याद रखिएगा 108वां जो हुआ था नागपुर में हुआ था। ठीक, और उसका थीम क्या था? महिला सशक्तिकरण के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास। अच्छा, 109वां लखनऊ में होगा। याद रखिएगा 109वां कहाँ होगा? लखनऊ में। आप ध्यान से सुनेंगे, इसे देखेंगे समझ में। 108वां 3 जनवरी 2023 को विज्ञान कांग्रेस नागपुर में हुआ था। ठीक, और महिला थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास। 109वां जो विज्ञान कांग्रेस होगा वो अभी से फाइनल हो चुका है, लखनऊ में हुआ। तो पूछ सकता है पीसीएस में, आरओ में कि 109वां विज्ञान कांग्रेस का बैठक कहाँ पे होगा? कंगारू टीम, मतलब याद रखिएगा कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को, कंगारू चूँकि वहाँ का जो वो है क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीय पशु के तौर पे कंगारू है, तो इसलिए उसको कंगारू टीम के अंतर्गत डाल देते। कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हराया है। अच्छा, ये याद रखिएगा क्रिकेट से भी बहुत ज़्यादा में विगत वर्षों में पूछा है, तो याद रखिए कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हराकर 7वीं बार यह खिताब जीता। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, याद रखिएगा 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ी में एक्टिंग के लिए। आलिया भट्ट को 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला, और पुष्पा झुकेगा नहीं के लिए आलिया भट्ट अल्लू अर्जुन को मिला, मतलब पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को। तो याद रखिएगा 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला। ये सब आए हुए हैं जो मुझे देखे, चूंकि मैं प्रश्न पढ़ रहा था तो 2023 के आधार पे पूछ रहा था, तो मैं 2023 का तो वो क्या बोल रहे हैं 2013 के आधार पे पूछ रहा था, तो 2013 का तो अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं करंट के दृष्टि से, तो मैं 2023 को यहाँ समायोजित कर दिया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में होगा, जो स्टार्ट हो चुका है, 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, और यह 46 दिनों तक चलेगा। याद रखिए एनएमएस मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसको याद रखिएगा। ब्रिक्स का प्रथम आयोजन 2001 में हुआ था, कहाँ पे? तो जोहान्सबर्ग, और कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो ये थे कितने टॉप 15 थे, अभी टॉप 15 और आएंगे। चूँकि मित्रों मेरे पास कैमरा मैन है नहीं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है अगली वीडियो को लिखने बनाने में। और देखिएगा ये सब प्रश्न मैं अपने लिए तैयार करता हूँ, आप लोग को भी डाल दे रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और नहीं, सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहता कि ये तो आपकी बुद्धि पे छोड़ा जाता है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सही है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता रहूँगा, वीडियो डालता रहूँगा। अभी प्रश्न जो और 15 हैं वो पीसीएस मतलब 2023 के सॉल्यूशन है, 15 क्वेश्चन इसमें और आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।